हेलो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज कंटिन्यू भारत की नदियां एवं अफवाह प्रणाली वीडियो 3, जिसमें हमने वीडियो फर्स्ट में पढ़ा था नदी की युवावस्था, नदी की प्रौढ़ावस्था एंड नदी की वृद्धावस्था। इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में लर्न किया था। देन सेकंड वीडियो में अफवाह तंत्र क्या है, जिसमें ये प्रतिरूप बनते हैं। जैसे फर्स्ट है वृक्षाकार प्रतिरूप, जो कि इस प्रकार दिखाई देता है, एंड दी जालीनुमा प्रतिरूप, जो कि इस प्रकार दिखाई देता है, एंड आयताकार प्रतिरूप, जो कि इस प्रकार दिखाई देता है, एंड फोर्थ था केंद्रोन्मुखी प्रवाह प्रतिरूप, जो कि इस वीडियो में दिखाए गए प्रतिरूप को देखिए आप लोग, इस प्रकार दिखाई देता है। इसके बारे में हमने वीडियो सेकंड में जो है डीपली स्टडी किया था। देन अब देखेंगे हम भारत का अफवाह तंत्र एवं प्रमुख नदी बेसिन किसे कहते हैं। लुक एट दिस वीडियो एंड listen carefully. India's drainage system and the main river basin. Students, भारत की भूमि के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत की सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक विकास का मुख्य आधार नदियां ही रही है। आप लोगों को तो पता ही है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये कहाँ की संस्कृति, जो सिंधु सभ्यता जिसे कि हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो इंडिया के मैप में है सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जो कि हम इंडस वैली के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था, जो है पिछले प्रीवियस क्लास में, कि जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विकास कहाँ उत्पन्न, मतलब जो है उसका उद्गम कहाँ हुआ था, इन्हीं नदियों के किनारे हुआ था। अब हम पढ़ेंगे अफवाह से तात्पर्य क्या है। अफवाह से तात्पर्य नदी में आने वाले जल प्रवाह से है, जो भूमि की ढाल एवं धरातलीय संरचना पर निर्भर करता है। एंड बेसिन क्या होता है? रिवर बेसिन, द एंटायर एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मीन्स किसी नदी में जहां जहां से पानी आकर मिलता है, वह संपूर्ण क्षेत्र उस नदी का बेसिन कहलाता है। जैसे मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे कि अफवाह तंत्र कहते हैं। स्टूडेंट, इज दिस क्लियर कि अफवाह क्या है एंड अफवाह तंत्र क्या है एंड दी बेसिन किसे कहते हैं? ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी बेसिन। सिंधु नदी बेसिन क्या है? सिंधु नदी बेसिन, जिसमें जो है हमने आपको बताया था कि जो भारतीय संस्कृति जो है आर्य कहाँ आकर बसे थे, इसी जो है सिंधु नदी के आसपास आकर बसे हुए थे। द इंडस बेसिन, द इंडस बेसिन इंक्लूडेड द रिवर्स इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, बेसिन, सतलज एक्सेट्रा. These rivers originate in the Himalayas and flow in southwestern direction. The Indus is the main river. It originates from the southern part of the Mansarovar Lake in the Kailash mountain. It enter India is Ladakh, where it is joined by smaller tributary rivers such as the Zanskar, Siong, गिलगिट एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, जो सिंधु नदी बेसिन क्या है, इस बेसिन में जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि नदियां हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं। इसमें जो है सिंधु नदी प्रमुख है, जो कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के दक्षिण भाग से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, जहां जास्कर, सियोक, गिलगित आदि इसकी छोटी सहायक नदियां हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में। यह हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में गहरे गाज सकरी घाटी से बहती है। इसका अधिकांश बहाव क्षेत्र पाकिस्तान में है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पाकिस्तान में दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिरती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इस अरब सागर में देख सकते हैं। यहाँ पर अरब सागर है।
ये अरब सागर है, यहाँ पर ये गिरती है। यह सघन कृषि की, यहाँ पर क्या होती है, सघन कृषि में अच्छी खेती की जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये पानी जो है संचित है यहाँ पर बहुत सी कृषि की जाती है। उपजाऊ भूमि और व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के कारण भी बेसिन में सघन बसाहट पाई जाती है। मीन्स हमने आपको बताया था सिंधु नदी के जो है आसपास ही बहुत ही सघन बस्तियां बसी हुई है। एंड देखते हैं हम गंगा बेसिन। गंगा बेसिन, द गंगा एंड its tributaries from a vast plain in the northern parts of India. This Gangetic plain is a very fertile. The rivers in the basin flood every year and deposit a layer of alluvial soil that is rich in humus. The land is intensively cultivated. Several multi-purpose dams have been constructed on these rivers. They provide irrigation and electricity and support the development of industries like fishery, tourism, etc. सो स्टूडेंट्स, गंगा बेसिन में क्या है, गंगा अपनी सहायक नदियां, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, गंगा नदी अपोहा तंत्र में गंगा जो है अपनी सहायक नदियों के साथ भारत के उत्तरी भाग में विशाल मैदान की रचना करती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह मैदान अत्यंत उपजाऊ होती है। ये नदियां बाढ़ में प्रत्येक वर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और यहाँ पर सघन कृषि की जाती है। यहाँ पर देखो जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी का जमाव हो रहा है, यहाँ सघन कृषि की जाती है। यहाँ पर जो है इन नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इनमें से सिंचाई की सुविधा और विद्युत उत्पादन, मत्स्य उद्योग, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मछली उत्पादन, मछली उद्योग, पर्यटन उद्योग आदि विकसित हुए हैं। यहाँ पर जो है पर्यटन उद्योग भी काफी विकसित हुए हैं। समतल मैदानी भाग होने के कारण यहाँ परिवहन के साधनों और उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। यह देश अधिकतम जनसंख्या वाला भाग है। सो स्टूडेंट, देखते हैं, आइए इस बेसिन के एक हिस्से के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है सुंदरवन में मानव जीवन। यहाँ पर एक जो है, एक किनारे में जो है, यहाँ पर क्या है, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व कई धाराओं में बढ़ जाती है और अपने साथ लाए गए अवसाद के जमाव से डेल्टा का निर्माण करती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन के लगभग 110 छोटे बड़े द्वीपों पर रह रहे लोगों का जीवन संघर्षमय होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ के लोगों का जो है मुख्य पेशा मछली पकड़ना होता है। ये जो नदी द्वीप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है जीवन बहुत कठिन होता है। खेती करना, जंगल में शिकार करना, मधु एकत्र करना, खेती बाड़ी करना, ये सब बहुत ही कठिन कार्य होता है। हर वर्ष चक्रवाती तूफान भी नुकसान पहुंचाते रहते हैं। यहाँ पर जो है पीने योग्य पानी बड़े कष्ट से प्राप्त होता है। मछली और केकड़ा पकड़ने की जुगत में अक्सर लोग बाघ के शिकार हो जाते हैं। रिहायशी इलाकों में खारे पानी से उपजाऊ जमीन नष्ट हो रही है। यहाँ के पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। सो स्टूडेंट, देखे आपने जो सुंदरवन में जो है मानव कितनी कठिन जिंदगी जीता है। और सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष कम जो हो रहे हैं और हाथी घास काटी जा रही है। हाथी घास के पत्ते बाघ के पीठ पर बनी धारियों के समान होते हैं। यहाँ पर जो है सो स्टूडेंट्स, यहाँ की जो सुंदरवन में मानव जीवन अत्यंत ही कठिन होता है। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन। This basin was formed by soil and gravel brought down by the mountain rivers. The Brahmaputra is the main river. It originates from a glacier near Mansarovar Lake in Tibet. The river is called Thangso in Tibet and Dihang in Assam. तो स्टूडेंट, जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन। यह बेसिन पर्वतीय नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस बेसिन की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है, जो तिब्बत में मानसरोवर झील से निकली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये तिब्बत है। यहाँ पर मानसरोवर लेक से क्या हो रहा है, वो निकल रहा है और हिम नदी से निकलती है। यह नदी तिब्बत से में है, क्या कहलाती है, सांगपो।
और असम में इसका नाम दिहांग के नाम से जाना जाता है। मीन जब तिब्बत में जो है बहती है तब इसे सांगपो कहते हैं, एंड असम में जब वह प्रवेश करती है तो उसका नाम दिहांग हो जाता है। तीस्ता, स्वर्णसिरी, मरेली, मनास, लोहित आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण निचले क्षेत्र में इसका पाट चौड़ा है। तटवर्ती क्षेत्र में ही उपजाऊ मिट्टी का जमाव मिलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका पाट चौड़ा है, तटवर्ती क्षेत्र में ही उपजाऊ मिट्टी का जमाव मिलता है। यह नदी बांग्लादेश में गंगा नदी में मिलने के पूर्व कई शाखाओं में बंटकर गंगा के साथ डेल्टा का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो पटसन की खेती होती है, यहाँ पर जूट उत्पादन होता है एंड कृषि की जाती है, धान आदि की कृषि की जाती है। एंड अब देखते हैं हम नर्मदा एवं ताप्ती बेसिन। The Narmada and Tapti Basin. This basin is a narrow strip of land created by the Narmada and Tapti river. Their rivers flow flatted into each other in western direction through a narrow rift valley. So students, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो है नर्मदा एवं ताप्ती बेसिन। इस बेसिन का निर्माण जो है एक पतली पट्टी के रूप में इन नदियों द्वारा किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ये दोनों नदियां एक दूसरे के समानांतर पश्चिम दिशा में संकरी भर्स घाटी से होकर बह रही है। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं ये दोनों नदियां अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। जबलपुर के समीप भेड़ा घाट नामक स्थान पर नर्मदा संगमरमर की चट्टानों से होकर बहती है, जहां पर क्या होता है, जहां पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं ये भेड़ा घाट का है धुआंधार जलप्रपात। इसके पूर्व अमरकंटक में कपिल धारा एवं दूध धारा नामक प्रपात भी नर्मदा नदी बनाती है। सो स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? एंड देखते हैं गोदावरी नदी बेसिन। द गोदावरी बेसिन, दिस बेसिन इज क्रिएटेड बाय द गोदावरी एंड द ट्रिब्यूटरीज गंगा एंड मंजीरा पेंगंगा। सो इस बेसिन का जो निर्माण है गोदावरी व उसकी सहायक नदियां वेनगंगा, मंजरा और पेनगंगा आदि द्वारा हुआ है। यह बेसिन कहीं सकरी तो कहीं चौड़ी है। पूर्वी घाट की ओर आंध्र प्रदेश के पोलावरम के पास यह कंदरा में होकर जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका अपवाह तंत्र कितना बड़ा है। इसके पश्चात नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो शुरू में वो पतली रहती है एंड देन बाद में वो चौड़ी हो जाती है। इस नदी द्वारा बाढ़ की मिट्टी का जमाव निचले क्षेत्रों में किया जाता है। काली मिट्टी के इस क्षेत्र में कपास व अन्य व्यापारिक फसलें उत्पादित होती है। देन अब देखते हैं हम नेक्स्ट है कृष्णा नदी बेसिन। दिस रिवर्स originated near Mahabaleshwar in the Western Ghat and flows for 1400 km through Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh before draining into the Bay of Bengal. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर महाराष्ट्र, यहाँ पर देख सकते हैं ये महाराष्ट्र जो है कृष्णा नदी कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहते हुए 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, मेरला, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा तथा भीमा है। इसके जल का उपयोग सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में इस नदी के जल बंटवारे का विवाद चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कृष्णा नदी बेसिन। अब हम देखते हैं कावेरी नदी बेसिन। देन कावेरी नदी बेसिन जो है द रिवर ऑरिजिनेट इज प्लेस कॉल्ड कुर्ग इन Karnataka. Its main tributaries are the Amravati, Bhavani, Hemavati, Simha,
नोयल, काम्बी एक्सेट्रा। जो कावेरी नदी क्या है, इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में कुर्ग नामक स्थान से हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कावेरी नदी है जो है कर्नाटक राज्य में कुर्ग नामक स्थान से हुआ है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? अमरावती, भवानी, हेमवती एंड नोयल व काबिनी आदि है। जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस नदी पर कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है जो कृषि क्षेत्र के साथ साथ उद्योगों के विकास में भी सहायक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। एंड महानदी बेसिन के बारे में अब देखेंगे कि महानदी बेसिन क्या है। ये छत्तीसगढ़ में आती है। महानदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। महानदी, इस बेसिन में महानदी और उसकी सहायक नदियां जैसे शिवनाथ, हसदो, मांड और आदि प्रवाहित होती है। प्राचीन काल में महानदी को चित्रोत्पला एंड महानंदा, नीलोत्पला के नामों से भी जाना जाता था। यह नदी छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी कहलाती है। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, इंडिया के मैप में छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, एंड छत्तीसगढ़ के अंतर्गत महानदी। छत्तीसगढ़ के जो है मैदान का निर्माण महानदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इस उपजाऊ मैदान में धान की फसल का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है। इसी कारण छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा भी कहा जाता है। यह नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होती हुई ओडिशा राज्य में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व डेल्टा का निर्माण जो है करती है। छत्तीसगढ़ में इस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना, गंगरेल बांध, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, गंगरेल बांध, मोंगरा व सिकासार नामक बहुउद्देशीय परियोजनाएं निर्मित है। छत्तीसगढ़ व ओडिशा राज्य की सीमा पर इस नदी में हीराकुंड बांध बनाया गया है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। इस परियोजना से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन आदि का विकास किया जा रहा है। इस नदी की अवस्थिति के कारण छत्तीसगढ़ के अधिकांश उद्योगों का विकास इसके तट पर हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा जो है अपोहा क्या होता है, अपोहा तंत्र क्या है, और एंड बेसिन, जो बहुत सारी बेसिन जैसे कि हमने आपको बताया, गंगा नदी बेसिन, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब आदि बेसिनों के बारे में हमने आपको बताया। सो स्टूडेंट्स, this chapter is a very important and revise this chapter. Okay, take care.